ओ साई राम। Am I audible to all? यस मैम। चलिए, तो कुछ आपको पूछना है? एनी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड? पीरियोडिक से संबंधित कुछ क्वेरीज? मैम हम्म, मैम धर्म की आड़ से कुछ पूछना है। बोलो। यस मैम, मैम वेट अ मिनट। मैम हम्म, मैम इसमें एक देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्मचारियों को स्थान दे दिया जाना आवश्यक समझा गया। यस। इसका मतलब समझ में नहीं आया आपको? यस मैम। ओके, सरल शब्दों में अगर कहें तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि जिस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के कुछ प्रतिनिधि लोगों को चयनित जिस दिन किया गया, ठीक है, धर्म यानी हम कहेंगे धर्म के ठेकेदार बना दिए गए। लेखक कहते हैं जिस दिन धर्म के क्षेत्र में मौलवी, शंकराचार्य, है ना, हिंदू धर्म में शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है, मुस्लिम में मौलवी। तो जिस दिन राजनीति में और धर्म के क्षेत्र में इन लोगों को विशेष अधिकार दे दिए गए, वो दिन गलत था, बुरा था। वो क्यों बुरा था, बता सकता है कोई? इसे गलत या बुरा क्यों कहा गया? पुष्कर, उजित, रोमेशा? मैम क्योंकि वो धर्म का प्रचार करते थे, ना कि देश की स्वाधीनता का। नहीं, इसमें मेन कारण ये था कि देखो, अपने धर्म को अच्छा कहो, इसमें कोई बुराई नहीं है। गलत बात क्या है? हम दूसरे के धर्म को बुरा कहना। यस, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, दूसरे के धर्म की निंदा करना, अपने धर्म के कंपैरिजन में दूसरे के धर्म की कमियों को उजागर करना। ठीक है, इज इट क्लियर ध्रुव? अब आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैम पर इसका देश की स्वाधीनता से क्या लेना देना होगा? क्यों लेना देना नहीं है? देश की स्वाधीनता से क्यों लेना देना नहीं है? देश में रहने वाले लोग कौन है? बताओ ध्रुव, हमारी आपसे बात हो रही है, देश में रहने वाले लोग कौन है? हम देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। देश में अलग अलग धर्म के लोग ही रह रहे हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अलग अलग ही तो रह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही हिंदू रहते हैं। यस मैम। हाँ, या पाकिस्तान में केवल मुस्लिम ही मुस्लिम रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जब भारत में अलग अलग, अब जैसे मान के चलिएगा, हम अभी देश की बात ना भी करें, हम एक कॉलोनी की बात करें, यदि एक कॉलोनी में एक छोटे समूह की हम बात करते हैं, एक क्लास की बात करते हैं,
एक कॉलोनी की बात करते हैं। यदि एक कॉलोनी में या एक क्लास में चारों धर्म के बच्चे हैं, चारों धर्म के लोग हैं, और अगर हम चारों एक दूसरे की निंदा करते रहेंगे तो क्या होगा? मैम लोगों में भेदभाव बढ़ जाएगा। भेदभाव तो बढ़ेगा ही, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। व्यक्ति अपनी उन्नति से ज्यादा दूसरे का नुकसान करने की बात सोचेगा। हुँ? जिस क्लास में, जिस कॉलोनी में सारे धर्म के लोग हैं, अगर हिंदू चाहते हैं कि मुस्लिम तरक्की ना करें, उनका बुरा हो, तो मुस्लिम क्या चाहेगा? फिर मुस्लिम क्या चाहेगा? कि हिंदू लोगों का बुरा हो। हिंदुओं का बुरा हो। फिर क्या होगा? दोनों ही या सभी लोग, वहां जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी लोग अपनी तरक्की को ना सोचकर कहाँ फोकस्ड हो जाएंगे कि हम बर्बादी कैसे दूसरों करें, को है नीचा ना? दिखाने में। यस, हम विनाश कैसे करें। और ऐसा होने से उस विद्यालय का, उस क्लास का, उस पड़ोस का, उस कॉलोनी का जो जीवन है वो असुरक्षित हो जाएगा। इसी बात को अगर हम पूरे देश पर लागू करके देखें तो पूरा देश संकट में आ जाएगा। ध्रुव, इज इट क्लियर? यस मैम। है मैम ना? पर इस पर आगे और भी लिखा है, हाँ, देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। वही ना। तो देखो, धर्म के प्रतिनिधि क्यों बनाए गए थे? वो धर्म की अच्छी बातें बताएं, धर्म को आगे बढ़ाएं, धर्म की उन्नति करें। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपना उद्देश्य ही चेंज कर लिया, अपना मोटिव ही चेंज कर लिया। अब मैं इसको फिर एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगी कि जब हम क्लास में एक मॉनिटर बनाते हैं तो मॉनिटर को क्यों बनाया जाता है? ताकि पूरी क्लास डिसिप्लिन में रहे। पूरी क्लास डिसिप्लिन में रहे, है ना? और अगर मॉनिटर ही डिसिप्लिन में नहीं हो तो क्लास तो रहेगी नहीं। क्लास तो रहेगी नहीं। तो जिस टीचर ने बनाया है उसको भी परेशानी। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर पार्शियलिटी करता है, अपने फ्रेंड्स के नाम इनडिसिप्लिन स्टूडेंट में बताता नहीं है वो, और जो क्लास के सीधे साधे बच्चे हैं उनके नाम क्लास टीचर को देता है या औरों को बताता है। तो वैसे ही मौलवी, शंकराचार्य, ये सब लोग क्यों बनाए गए थे? धर्म के सिद्धांतों से, धर्म की अच्छाइयों से अवगत कराने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म के स्वरूप को ही चेंज कर दिया, उसको ही परिवर्तित कर दिया। इन्होंने धर्म का उद्धार करने के बजाय अधर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है, इसीलिए लेखक ने कहा कि धर्म की दुनिया में अगर हम कहें तो सबसे बुरा दिन वो था जिस दिन मौलवी शंकराचार्य इनके हाथ में धर्म की बागडोर दे दी, क्योंकि इन्होंने देश की स्वतंत्रता को भी, देश की स्वाधीनता को भी खतरे में डाल दिया। क्लियर? ध्रुव, अभी भी मन में शंका है? अभी भी कोई और बात? नो मैम। यदि है तो प्लीज डिस्कस। अच्छी बात है, गुड क्वेश्चन। ध्रुव ने अच्छा सवाल पूछा। अच्छा ध्रुव, आप स्कूल नहीं आ रहे हो ना बेटा? नो मैम, मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ। ओके, ऑफलाइन में आप नहीं आ रहे हो तो प्लीज आप एक काम क्या कीजिए, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं उनसे पूछ लिया करो कि आज क्या कराया। यस मैम। आप पूछते हो? आप नहीं, आज जैसे जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल, क्या वो पूछते हैं अपने फ्रेंड से कि क्या कराया गया? ध्रुव, मैम आप पूछ लूंगा मैम। अच्छा आप पूछिएगा। और कल हमने क्या किया था बताएं कोई? कल हमने क्या डिस्कशन किया था? शुभ तारे के समान चैप्टर का किया था। ध्रुव एंड ऑल प्लीज लिसन। कल हमने महादेव महादेव भाई देसाई के बारे में चर्चा की थी। ठीक है ध्रुव? तो आप भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे।
यस मैम। है ना। और इस पाठ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ भी, किसी भी रूप में, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। सो प्लीज बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, इस चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा। ओके। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं, अपने साथियों से भी पूछ सकते हैं जो लोग स्कूल आ रहे हैं उनसे। तो मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, वो अपने साथियों से पूछते रहें। कोई विशेष कुछ कराया जा रहा हो तो वो व्हाट्सएप पे या कैसे भी करके इंफॉर्मेशन मंगा लें। ठीक है। सॉरी, और कोई सवाल? और किसी को कुछ पूछना है? बाकी किसी को कुछ नहीं पूछना? आर्ची, कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। ओके। आज हम संधि समझे क्या? यस मैम। है ना, संधि समझनी है ना हमको? यस मैम। और अभी हमने संधि का रिवीजन नहीं किया ना? नो मैम। नो मैम। ओके, चलो आज हम सब मिलके संधि देखते हैं और समझते हैं। इज इट विजिबल? यस मैम। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा। संधि है क्या? निकटवर्ती वर्णों के, यानी पास पास जो वर्ड होते हैं ना, अल्फाबेट्स होते हैं, वो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, सॉरी, तो तीन तरह की संधि बनती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार आता है, स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। इज इट क्लियर? यहां तक स्पष्ट हो रहा है आपको? यस मैम। ठीक है। ये शब्द आपको सभी दिख रहे हैं यहाँ पे, जो शब्द दिए जा रहे हैं। स्वर के पास में समान स्वर, अ से आ का, ई से ई का, उ से उ का, इस तरह का मेल। ठीक है। तो धर्म, मैंने आपको पहले भी, जब मैंने आपको वर्ण समझाए थे, वर्ण विच्छेद, तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे स्वर में अ है, परम में अ है, वेद में अ है, दीप में अ है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ हलंत नहीं लगा है, तो ये क्या है? र प्लस अ, म प्लस अ, द प्लस अ, प प्लस अ। तो जब अ प्लस अ मिला तो क्या हो गया? बड़ा आ। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, स्वर प्लस अर्थी स्वार्थी, परम धन अर्थ परमार्थ, परम धन अणु परमाणु। दिख रहे हैं आपको सारे शब्द अच्छे से? यस यस मैम। मैम। ओके। वेद और अंत वेदांत, दीप और अवली दीपावली, पीत और अंबर पीतांबर, ये यहाँ पे बड़ी ही आएगी। ठीक है। शरण और अर्थी शरणार्थी, राम और अवतार रामावतार, कुसुम और अवली कुसुमावली, शास्त्र और अर्थ शास्त्रार्थ, स्व और अर्थ स्वार्थ, वीर और अंगना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे होना बड़ा आई है, देखो, हिम और आलय, देव, अब यहाँ बड़ा आ रहा है इस साइड। हिम आलय, देव आलय, आत्मा आहुति, धर्म आत्मा, सत्य आग्रह, वात आवरण, शिव आलय, शरण आगत,
देव आगमन। इज इट क्लियर? हिमालय देवालय आत्मा हुते, धर्मात्मा सत्याग्रह, वातावरण शिवालय, शरणागत और देवागमन। इज इट क्लियर? मैम हाँ जी मैम बोलो। आत्मा होती में मैम आत्मा प्लस आहुति, आत्मा प्लस आहुति होना चाहिए। हाँ नहीं, आत्मा ना बेटा, आत्म थोड़ी, शब्द है आत्मा। आप कहना चाह रहे हो कि आत्म होना चाहिए, यस आत्मधन आहुति, ऐसे कह रहे हो? यस मैम। नहीं, कह सकते हैं, आत्मा भी ठीक है, आत्म भी कह सकते हो, लेकिन आत्मा ठीक है। आत्मा की आहुति, आत्म जो शब्द होता है ना बेटा, आत्म मतलब स्व होता है, खुद। जैसे आत्मकथा होती है ना, यस मैम। तो आत्म का मतलब होता है स्वयं, और आत्मा का मतलब होता है सोल, SOUL। ठीक है? मैम इसमें ऊपर तो अ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ लिखा है, तो मैम आत्म फिर बड़ा आ अच्छा, प्लस बड़ा आ। इस वजह से कहा, ओके, वही मैंने कहा आत्म भी हो सकता है। आपका कहना, आर्ची का कहना यह है कि यहाँ पे आत्म प्लस अ प्रत्यय लगा के बना है आत्मा, मूल शब्द है आत्म। एम आई करेक्ट? यस मैम। ओके गुड, ठीक है, ठीक है, आत्मधन आहुति। और कुछ? मैम अगर इसका विच्छेद आया तो हमें आत्मा प्लस आहुति ही लिखना है। हाँ ठीक है, आत्म प्लस आहुति ठीक है, यस मैम। लेकिन यहाँ देखा ना आपने, आत्माहुति हो गया, ये आत्माहुति। ठीक, अब यहाँ अब इसका मतलब क्या होगा क्या मतलब बेटा? मैम आत्माहुति का? आत्मा, देखो, आहुति का मतलब होता है समर्पण करना। जब हम लोग घर में कभी यज्ञ और हवन करते हैं, यज्ञ और हवन जानते हैं, यस मैम। तो पंडित जी फिर क्या बोलते हैं, क्या छोड़ना है? अग्नि में हम क्या छोड़ते हैं? आहुति। आहुति छोड़ते हैं। तो ये आहुति का मतलब होता है समर्पण, हम अर्पित करते हैं। तो जब हम स्वयं को अर्पित करते हैं तो वो कहलाती है आत्माहुति। इज इट क्लियर? स्वयं का अर्पण, स्वयं का समर्पण। डन? यस मैम। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ऐसे ही ध्यान से देखते जाओ तो बस बहुत अच्छी बात है। और कोई सवाल? और देखो ये शब्द भी कितना अच्छा है, वात और आवरण। वात माने बताओ, वात माने क्या होता है? एक तो बा बकरी वाला होता है बात, और ये है वात। हवा। वात माने हवा। तो चारों ओर, हमारे चारों ओर क्या है? हवा। हवा का आवरण है, हवा ने हमें घेरा हुआ है। ठीक है? तो क्या कहलाता है ये? संपूर्ण वातावरण। यदि हम कहें तो क्या है उसमें, किसका आवरण है? वात। वात माने वायु। हवा, वायु, है ना? जो वायु का आवरण है वो वातावरण है। क्लियर हुआ? ये दोनों शब्द अच्छे हैं इसमें, एक आत्मा होती और एक वातावरण। डन? आगे बढ़े? यस मैम। अब देखो, अब है बड़ा आ और अ। विद्या अर्थी, सीमा अंकित, रेखा अंकित, यथा अवकाश, विद्या अभ्यास, परीक्षा अर्थी, रेखा अंश, दिशा अंतर। विद्यार्थी, सीमांकित, रेखांकित, यथावकाश, विद्याभ्यास, परीक्षार्थी, रेखा अंश और देशांतर। आई थिंक ऑल क्लियर? यस मैम। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो मैम। दोनों साइड बड़ा आ, विद्या आलय, महा आशा। नहीं, यहाँ पे क्या होगा?
महाधन आशय, ठीक है। वार्ता आलाप श्रद्धा आनंद महा आत्मा। मैम वो आत्मा प्लस आहुति इसमें आ सकता है ना? क्या? जो हाँ आत्मा हाँ आहुति था वो सच है। इसमें आ सकता है। यस यस यस, नहीं लेकिन वो ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है। आत्मधन आहुति। अब देखो ई से ई का मेल देख लो। रवि इंद्र कवि इंद्र अति युक्ति नहीं, अति धन, यहाँ पे यू नहीं होगा, ऊ होगा, ठीक है। अति उक्ति, अभि इष्ट, मुनि इंद्र कपि इंद्र। युक्ति क्यों नहीं हो सकता? या होने से तो व्यंजन हो जाएगा ये, है ना, स्वर संधि है ना, इस वजह से यहाँ ऊ आएगा। क्लियर? अति धन उक्ति अतियुक्ति। मैम पर इसमें ई का तो स्वर होगा ही नहीं मैम युक्ति में। गलत है ये, यू आर करेक्ट, ये यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये संधि के इस रूप में नहीं आएगा, ये आपको भी बताएंगे हम कहाँ आएगा। जब ई और ऊ मिलके या होते हैं ना तब आएगा ये। यहाँ पे सिर्फ इतना ही ठीक है, रवि इंद्र कवि इंद्र। और यहाँ पर एक और गड़बड़ी है, यहाँ पे छोटी ही लगी हुई है ना, छोटी ही लगी है, ये सब गलत है। क्या हो जाएगा ये? कौन सी? बड़ी। रविन्द्र कविन्द्र, ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है। अभीष्ट मुनीन्द्र, ये भी ठीक है। कपीन्द्र भी ठीक है। ऊपर के तीनों गलत है। इसीलिए आप लोगों से भी कहा जाता है नेट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अब देखो छोटी ई और बड़ी ई, गिरी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? छोटी ई, और यहाँ कौन सी बड़ी मात्रा चढ़ा दी? बड़ी की। अब इस वाले गिरी मतलब क्या होगा? गिर गई, है ना। और जबकि कौन सा पर्वत वाला आएगा? गिरी गिरी। यहाँ भी अधि, ये भी गलत है। आधी नहीं, अधि। यहाँ भी छोटी ई। मैम सारे ही उनने ऐसे लिखे हैं। सभी गड़बड़ कर दिए हैं। ये भी कवि, ये भी मुनि, ये भी परी, सब गलत है। ये पूरा क्रॉस, सारे ही गलत है इसमें, ठीक। बड़ी ई और छोटी ई, मही इंद्र, नारी इंद्र, नारी नहीं, ये गलत है। हिंदू नहीं, इंदु है ये, इंदु। शची इंद्र, नारी इच्छा, यहाँ पे ये कक्षा कर दिया, नारी कक्षा। नारी मैम यहाँ पे शाह है मैम, फिर इज इक्वल टू में तो शाह लिख दिया। कहाँ? मैम यहाँ पे शची लिखा है और गलत है, गलत है वो। मीना वो बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। चलो ठीक है, आप तो जहाँ सही है। हाँ पहले वाले में ई की जगह तो ए हो गया। हाँ गलत है वो। महींद्र है ये, महींद्र, नारीन्द्र, ये सब गलत कर दिए इन्होंने। नरेंद्र कब होगा पता है? नर धन इंद्र, तब होगा। ये तो सजातीय वर्ण मिल रहे हैं ना, ई से ई मिल रहा है तो बड़ी ई होगा। तो अगर यहाँ होता कि महाधन इंद्र, तब होगा महेंद्र। नर धन इंद्र नरेंद्र, तो इसलिए ये भी गलत है, इसमें भी गलत है। आपको समझ में आ रहा ना क्या गलतियां हैं? ऐसे ही आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में गलत सलत देकर। यहाँ पे बड़ी ई से बड़ी ई, नदी और ईश, मही और ईश है, ये भी गलत है। यहाँ भी महेश कर दिया, ये ठीक है। ये भी गलत कर दिया, नारीश्वर होगा, ये ठीक है, ये ठीक है। लास्ट वाला भी गलत है। और ये भी गलत है, योगेश्वर नहीं योगीश्वर, ठीक। अब ऊ से ऊ का मेल, भानु उदय, विधु उदय, गुरु उपदेश, साधु उपकार, बहु उद्देश्य, सु उक्ति, लघु उत्तर। अब यहाँ पर ये सब ठीक है, भानुदय ठीक है, विधुदय ठीक है, गुरुपदेश। यहाँ पे ना लघु उत्तर में मात्रा गलत है। किसमें? हम लास्ट वाला इसमें गलत है, यहाँ भी गलत है। गुरुपदेश में मैंने आपको दिखाया था,
यहाँ पे रू कौन सा बनेगा, बड़े ऊ वाला, है ना, ये ठीक है। बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय ठीक है, ये ठीक है, ये बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़े ऊ की मात्रा लगेगी ना। हाँ, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, छोटे ऊ की नहीं लगेगी। यहां पर इन्होंने क्या किया है, ऊ अलग रखा है, इस ऊ को अलग रखा है, दिख रहा है आपको? ये हाँ, इन दोनों को मिलाना ही नहीं है, पहली बात। बहुउद्देशीय कहलाती है, बहुउद्देशीय नहीं, बहुउद्देशीय। फिर ऐसा होगा फिर तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा और ऊ हटेगा यहाँ से, ठीक है, और ये भी गलत है। तो जो गलत, उद्देश्य होना चाहिए ना, उद्देश्य कैसे होगा? नहीं तो फिर अगर अगर हम इस पे बड़ा ऊ कर देंगे ना तो फिर ऊ हट जाएगा, डबल दा रहेगा बस। ये बहुउद्देशीय, समझ में आ रहा है? ये ऊ यहाँ से गायब हो जाएगा और ये वाला ऊ बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको आपको खुद भी अब समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ है। उद्देश्य लिखा था उसने और उसमें उद्देश्य लिखा था। हाँ, वो मैंने आपसे कहा, ये शब्द जो है ना बहुउद्देशीय, ये शब्द अलग ही है, इसको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें क्या है, बहु धन उद्देश्य धन ईय, धन ईय, तब बनेगा ये शब्द, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये गुरुपदेश भी गलत है। जो गलत है उसको जाने दो, अपन सही पर देखो। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अब देखो यहाँ पर भी क्या कर दिया इन्होंने, उर्मी उर्मी, क्या होगा, ऊर्मी ऊर्मी, बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। भू उद्धार, वधु उपकार, अब यहाँ क्या कर दिया, छोटा ऊ कर दिया। भू उत्सर्ग, ये सही है। वधुत्सव, ये भी गलत है, बड़ा ऊ, ये भी। तो 1 2 3, ये तीनों गलत है। इसमें तो मुझे गलत ज्यादा दिख रहे हैं आज। मधु, नहीं 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 नहीं, ये भी इसमें नहीं आएगा, दोनों साइड बड़ा ऊ है ना, तो मैम ये यहाँ वाला, पर भी हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई है। हाँ ये नहीं आएगा। इनमें उर्मी उर्मी कर दिया, ये उर्मी होगा। वधु ऊर्जा ठीक है। सूर सरयू उर्मी, ये यहाँ गलत कर दिया। भू ऊष्मा, ये ठीक है। इसमें लेकिन क्या कर दिया, श पूरा बना दिया। भू ऊर्जा, ये भी गलत कर दिया, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत आता है एग्जाम में। भू ऊर्जा, क्या शब्द बनता है, भूर्जा, वहां पे बड़े ऊ की मात्रा। मैम उन्होंने सरयू में भी यू छोटा कर दिया। हाँ, वो तो बहुत सारे जो गलत है अपन उसको देख ही नहीं रहे, गलत गलत बोलने में ही अच्छा नहीं लग रहा। गुण संधि, अब देखो जो ऊपर इन्होंने दे दिया था ना गलत, नरेंद्र और महेंद्र, वो यहाँ आएगा गुण संधि में। गुण संधि की क्या पहचान होती है, जब छोटे आ या बड़े आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उसका ए हो जाता है, और यदि छोटे आ और बड़े आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। पहले इतना ही देख लो, री को बाद में देखेंगे। इतना समझ आ रहा है क्या सभी को? अ के बाद ई आएगी तो ए हो जाएगा, अ के बाद ऊ की साउंड आएगी तो ओ हो जाएगा। देव और इंद्र देवेंद्र, सुर सुर नहीं, सुर और इंद्र सुरेंद्र, वीर और इंद्र वीरेंद्र, गज और इंद्र गजेंद्र, सोम और ईश सोमेश, भरत भारत धन इंदु भारतेंदु, नर धन ईश नरेश, परम धन ईश्वर परमेश्वर, गण और ईश गणेश, स्व और इच्छा स्वेच्छा। इसमें वो तो दिया, अच्छा ऐसे अलग अलग दिए हैं ये। अब आ के बाद बड़ी ई, महा इंद्र महेंद्र, रमा इंद्र, अब ये रविंद्र कर दिया, क्या हो जाएगा ये रमेंद्र, और राम होता ना तो रामेंद्र, राजेंद्र, महा ईश महेश, रमा ईश रमेश, राजा ईश राजेश, यथा इष्ट यथेष्ट,
सूर्य और उदय, अब ऊ आ गया ना तो ओ हो जाएगा। सूर्य उदय, सूर्योदय, पूर्व उदय, पूर्वोदय, पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिमोत्तर, सागर उर्मी, उर्मी, सागरोर्मी, वीर उचित, वीरोचित, नव उदय, नवोदय, सर्व उदय, सर्वोदय, नव ऊढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवोढ़ा, ज्ञान उपदेश, ज्ञानोपदेश, नवोढ़ा बहुत आता है। आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ, महा उत्सव। मैम उसका मतलब क्या होता है? किसका? नवोढ़ा? यस मैम। नई दुल्हन, ठीक है, ब्राइड से मतलब होता है नई दुल्हन। महा उत्सव, गंगा ऊर्मी, महा उदधि, महा उष्ण, यहाँ पे आधा श आएगा, महोष्ण, शीत उष्ण, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ये शीतोष्ण, ऐसे ही यहाँ पे होगा महोष्ण, शीतोष्ण, महा ऊष्मा, महोष्मा, बड़ा आएगा। गंगा और उदक, ये बहुत आता है, गंगा उदक, गंगोदक, उदक माने होता है जल, तो गंगा उदक माने होता है गंगा जल। अब ये आ गया तुम्हारा आत्मा धन उत्सर्ग। अब वही बात यहां भी हो सकती है, आत्म धन उत्सर्ग या आत्मा धन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, यथा उचित, यथोचित। मैम ये शीत और उष्णा में तो शीता प्लस उष्णा हो जाएगा ना? नहीं, सीता नहीं, शीत, शीत माने ठंड, शीत और उष्ण, उष्ण, नो प्रॉब्लम। यही वाला कह रहे हो ना? यस मैम। हाँ, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, तो जो ठंडा गर्म मिक्स है वो कहलाता है शीतोष्ण, ठीक, ओके। यस अब जब आ के, हाँ, मैम एक शीत भी तो होता है, हम्म, शीत। क्या होता है? मैम मैम मैंने सुना है शीत, मैम नहीं, उसका आपने, मतलब क्या होता है? जो लोग जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। आपने सा सड़क सुना है ना, शीत? मैम ऐसा बोलते हैं ना कि ठंडों में शीत उठ जाती है, ऐसा कुछ। वो यही होता है, वो होता यही है, ठीक है। तो आप जो कह रहे हो ना शीत उठ जाना, उसका मतलब होता है जैसे मच्छर काट लेता है ना, ऐसे दाग बन जाते हैं पूरे शरीर पर। एम आई करेक्ट? यस मैम। है ना, पूरे शरीर पर जैसे मच्छर काट लेता है ऐसे बड़े बड़े स्पॉट्स हो जाते हैं, और फिर आपको एविल टैबलेट खानी पड़ती है। तो ये शीत कब उठ जाता है? जब बहुत ठंड के दिनों में हम कुछ इस तरह का हमारे शरीर में पहुंच जाता है कि शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं गर्म गर्म हूं या अंदर से ठंडा हूं, ठीक है। तो जब बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाती, उसको समझ नहीं आ पाता, तब आपके अंदर जो वो विकार होता है, जो परेशानी हो जाती है, जो अपने अंदर जो गलत वाला कुछ भोजन पहुंचा है, जो भी गलत कॉम्बिनेशन हुआ है, वो मच्छर के द्वारा काटे हुए धब्बों के रूप में शरीर के ऊपर दिखाई देने लगता है। पूरे शरीर में तेज खुजली होती है, और फिर आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी पड़ती है। एम आई करेक्ट? यस तो मैम। उसका ना वो जो तत्सम जो रूप है वो शीत है, और इसका जो तद्भव हो जाता है ना वो शीत हो जाता है, कि शीत हो गया। तो शीत हो गया माने ठंड लगने की वजह से ही होता है वो, ठीक है, ठंडा गर्म मिक्स हो जाता है उसमें कुछ, करेक्ट। चलो, अब आ के साथ री का मिलना, तो अर हो जाएगा वो। ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, महर्षि, राजा ऋषि, राजर्षि, सप्त ऋषि, सप्तर्षि, देव ऋषि, देवर्षि। ये इसमें सही है सारे। इतना ही करें आज कि और देख रहे हैं आगे? बताओ, यण भी देख रहे हैं क्या? यस मैम। नहीं, यण नहीं देख रहे, ज्यादा है उसमें, इसको बाद में देखेंगे। चलो, तो आज हमने कौन कौन सा देख लिया?
दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। करेक्ट? यस मैम। तो आज आप सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे, जहां पर भी आपके पास लिखी हुई है संधियां आप उन्हें समझ लेंगे। और जैसे आपने अभी बहुत एक्टिवनेस के साथ ये बता दिया कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही, वैसे ही जहां भी आपके पास संधि लिखी हुई है आप अच्छे से समझेंगे। जहां डाउट आएगा तो हमसे पूछेंगे, आप ऑफलाइन में भी पूछ सकते हैं, बट प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि समझ ली। अब कौन कौन सी रह गई पता है आपको? यण संधि, अयादि संधि, आदि। और एक और, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है? और कोई सवाल? चलो अभी तक और कुछ पूछना है मैम किसी? हाँ, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं आएगी? नहीं वो अभी नहीं करेंगे, यस बस स्वर संधि के पांचों भेद हमें करने हैं। क्लियर? यस मैम। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको रचनात्मक लेखन में विज्ञापन बोला है क्या? नो मैम। नो मैम। लेकिन मैंने समझाया तो है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो सभी लोग कर सकते हैं विज्ञापन यदि आता है एग्जाम में तो? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके डन। विज्ञापन के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि हमने सीखा है, आना चाहिए हमें, है ना? यस हम उस सिलेबस में विज्ञापन तो लिखा नहीं है हम, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर लें। अंडरस्टूड है ना, मैंने क्लास में तो कराया है। मैंने आपसे कहा था ना कुछ चीजें होती है ना जो सिलेबस में नहीं आ पाई किसी कारण से, लेकिन आपने किया है। अगर हमने कहा रचनात्मक लेखन तो हमने जो कुछ डिस्कस किया है वो आ गया। लेकिन मैंने आपसे अभी क्या मना कर दिया था? सूचना मना किया था शायद, यस मैम। है ना? यस मैम। और क्या मना किया था सूचना के अलावा? हम सूचना और विज्ञापन की मना कर दिया था। विज्ञापन तो देखो, विज्ञापन एक बहुत क्रिएटिव चीज है ना? तो प्लीज कोशिश करें कि विज्ञापन तो आप लोग समझ लें। मैम विज्ञापन का तो हमने एक्टिविटी भी तो किया था। हमने एक्टिविटी भी की है, इसीलिए तो मुझे पता है कि विज्ञापन की तो प्रैक्टिस भी हो गई है। इसलिए फिर ये नहीं कि हमने ये किया ही नहीं है और ये सिलेबस में लिखा नहीं है। लिखा होने से मतलब नहीं है, हमने किया है। ठीक है? तो रचनात्मक लेखन में और व्याकरण में, यदि आप सब बच्चों को याद हो तो मैंने आपसे कहा है कि व्याकरण में और रचनात्मक लेखन में कुछ भी कम नहीं होगा। चैप्टर्स हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन व्याकरण और रचनात्मक लेखन में नहीं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा अभी ना ध्रुव के अलावा और कौन बच्चे हैं जो ऑफलाइन में नहीं आ पा रहे हैं? लेट मी नो। और कौन है ऐसा बच्चा जो किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे स्कूल, एक भी दिन नहीं आए हैं? और अच्छा किंजल साहू और कार्तिक, आप भी नहीं आए हो? अच्छा कार्तिक की आवाज नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस कुल मिला के मुझे यही कहना था, जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं किसी भी रीजन से, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कोऑर्डिनेशन रखिएगा। फ्रेंड्स के साथ में आप बातचीत करते रहो, जिससे सभी सब्जेक्ट का अपडेट लेते रहो आप लोग। ध्रुव, एम आई क्लियर? यस मैम। और अगर अच्छा ध्रुव, एक बात और मुझे खास तौर से कहनी है, क्योंकि आप मेरे से बात कर पा रहे हो, तो पहली बात आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? आप लोगों से कहूँ नहीं तो आज किसी ने भी कैमरा ऑन किया ही नहीं पूरी क्लास में। अच्छा चलो ध्रुव नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सुन लो बस। ध्रुव, आर्ट इंटीग्रेशन का इंफॉर्मेशन मिला आपको? मैम एक्चुअली मुझे वो पता नहीं है क्या है वो। ध्रुव आपको पता है इसके मार्क्स जाने हैं सीबीएसई, अपलोड होने हैं मार्क्स। इसीलिए मैंने चिंता व्यक्त की है उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं आते।
तो अगर आप मैम तो स्कूल इसमें क्या करना है? तो अब ये आपको अपने फ्रेंड से पूछते रहना पड़ेगा, ठीक है। यस और मैम। अभी हम आपको ऑनलाइन क्लास में बता भी देंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में भी बता देंगे, लेकिन मुझसे बात करने से पहले एक बार आप अपने फ्रेंड से बात कर लो, जो लोग स्कूल आ रहे हैं उनसे। यस मैम। 9th और 10th को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, करना तो सभी को है, 1st to 12th सबको करना है, लेकिन स्पेशल एम्फेसिस ऑन 9th एंड 10th। तो जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको फिर हम कैसे बताएंगे। और अगर आप जैसे पूछोगे भी नहीं, अपने फ्रेंड से नहीं पूछोगे, हमसे भी नहीं पूछोगे, स्कूल भी नहीं आओगे, तो ये आपको चिंता रखनी पड़ेगी अपनी कि अगर हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहो, अपने टीचर्स से कनेक्टेड रहो, ठीक है, ओके। तो चाहे वो ध्रुव हो, चाहे कार्तिक हो या किंजल हो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल। डन? यस मैम। चलो ठीक है, प्लीज join your hands and close your eyes for Shanti Path. शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। Sarah ma'am, thank you ma'am.